नमस्कार, मैं अंकुर कुमार। हम यहाँ पर जमनिया विधानसभा के अंतर्गत एक गांव में पहुंचे हैं। इस गांव का नाम है सूर्यभानपुर। हमारे यहाँ एक वृद्ध दादाजी मिले हैं। उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे, उनकी क्या तकलीफ है, और इस विधानसभा चुनाव में अपने विधायक और इस गांव की समस्या के बारे में हम लोगों से बात करेंगे। उनसे जानेंगे विधानसभा में उनकी समस्या और इस गांव की समस्या क्या है। दादाजी, अरे का हमसे पूछे तला हाँ, मोदी तो हमार मृत्यु करा दिया जोगिया का मैंने शुरू से बतावा का होले हमारे पेंशन मिलत रहे वो खत्म। कब मिला था वो पेंशन तोरा? अरे बहुत कई बरिस हो गए मिलत। अगले सरकार में तोरा पेंशन मिलत रहे। अच्छा, भाजपा के जब से सरकार है पेंशन ना मिला था। वोट देते हुए वोट देते हुए और पेंशन ना मिला, पेंशन ना मिलत हुए। तोर जहाँ पेंशन में तो का कहा के तोरा लौटावत हुए? अरे का जब बोली आवते नहीं खेता हम कहाँ लेते मृत्यु करा कर समस्या यहाँ ये है कि बाबा का कहना है कि जब उनकी सपा की सरकार 12 से 17 थी तो इन्हें पेंशन मिलती थी, और जब से भाजपा की सरकार है यही इन्हें पेंशन नहीं मिलती। कारण बताते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु घोषित कर दिया, चूंकि ये वोट देते हैं और ये रियल रूप से विकलांग भी हैं। इनकी पैर की समस्या है। तो ये दादा की मुख्य समस्या है कि इन्हें मृत्यु से हटाई जाए और इन्हें पेंशन दी जाए। और गांव की समस्या का बात होगा। अरे गाँव का समस्या का कहे जब रोजगार कुल खत्म हो गए, महंगाई के का महंगाई तो दिमाग चटले बा महंगाई। पेट्रोल पेट्रोलो आने कुल दिमाग न चटले बा पेट्रोल आने रहता महंगा कर बा। सही बात हमके तो साइकिल पर देगा मोलाई के देगा प्लेस के देगा। अच्छा, तो यहाँ से विधायक चुनाव मतलब जो सपा के कैंडिडेट हाँ चाची बतावा कि अथी तोर गाँव में जो यहाँ के विधायक जी हैं सुनीता सिंह आयल बड़ी नहीं अभी नहीं आई कभी मंत्री जी आयल वाला कई बेर मंत्री जी आयल। मंत्री जी कहे का मतलब है कि यहाँ से जो 3 बार के विधायक रह चुके हैं, ओम प्रकाश सिंह कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी बारे में बात हो रही है कि मंत्री जी यहाँ आए। तो समस्या का राशन मिला था? राशन मिला था लेकिन सुविधा कोनो नहीं थे। मोदी के राज में कोनो सुविधा हमने के नहीं थे मिला। मोदी जी तो बोले थे कि जब प्रयागराज में कि महिला सशक्तिकरण की बात हमें करे थी कि महिला के बारे में बड़ी काम कर ली, समूह से जोड़ दे, समूह में जुड़ने वालू तू नहीं समूह में जोड़ले बन जा अथु में बन जा हमने नरेगा में, लेकिन हमें कुछ नहीं थे मिलत। नरेगा से जुड़ल? हाँ नरेगा में बने हमें कुछ नहीं थे मिलत। कबो हमें कुछ नहीं थे मिलत। नरेगा से काम ना मिला था? नहीं ना काम मिला था ना पैसा हमने के मिलत था। कॉलोनी मिले है? कॉलोनी कुछ नहीं के मिलत, कॉलोनियों नहीं हमने के मिलत। इस बार का मन बनाए रोड केकरा से वोट दे? हमने का वोट दे हर जी अखिलेश के, मैंने मंत्री जी के वोट दे हर जी अपना सरकार के बढ़िया। मैंने दोनों में से क्या लगा था? योगी हमने के अखिलेश बढ़िया लगा था। हमने के अखिलेश के वोट दे हर जाई। मोदी हमने कुछ नहीं करता, हमने मोदी से परेशान बनी जा हमने का। और तोर गांव में रोड के भी कोई समस्या है? तो रोड का बा हमार खुद गलिए नहीं खेबल, हम ठेवना भर पानी में उबल के हम जाइला। अब ये थी दूसरी बात की गांव के तो ठीक है रोड, दूसरी बात की महंगाई का लगा था? महंगाई सब कुछ महंगा बा, तेल भी महंगा बा, 200 रुपया किलो महंगा बा। सरसों लेके तो किन के खाता नहीं, पैसा कहाँ से आई? और रोजगार हमने का बंद बा। मोदी जी तो बोला कि 6 साल में 6,000 रुपया देते हैं। 1 रुपया नहीं खे हमने के आवत खाता में, ना 1 रुपया नहीं खे आवत हमने के। खुद हमने गरीब आदमी बन जा, परेशान बन जा हमने का। हमारी चाची जो इस गांव की समस्या के बारे में बता रही है सूर्यभानपुर ये गाँव में पड़ता है। आप करते क्या सर? हम इस समय पॉलिटेक्निक किए हैं, नौकरी चाहिए हमको। रोजगार है। आपको सरकार से बेरोजगार है। योगी सरकार ने तो बोला कि हम पिछले 5 साल में 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी। तो इसमें आपको कहाँ लग रहा है कि कहाँ डिफॉल्ट है कि आपकी सरकार और रोजगार के बीच में गैपिंग कहाँ है? क्या होना चाहिए था आपके माध्यम से? ये रोजगार को जो है कि पेपर पत्रों में दिख रहा है सब सबके ठीक जाए मां, सब खड़ा हो जाए यार ना हो बचवा आज हनी हो जा खड़ा हो सब बुद्धि वाला आदमी को काम करे। औकात वाले थोड़े हो। चल रही है। सड़क कहा जाते तू स्वास्थ्य सुरक्षा और करप्शन
और रोजगार का मुद्दा तो सरकार से बोल ही रहा है। अब गरीबी का मुद्दा देखें आप लोग, इस पर भी सरकार फैल रही है और सोचती है कि एक योजना है कि 24 तक इसको खींचा जाए। हाँ वो बहुत तो रेलवे की बात कर रहे हैं, जो ग्रुप डी की अभी समस्या आपने वहाँ की ग्रुप डी का भी हुआ नहीं है। NTPC 71 में हम लोग थे। अच्छा, तो उसके लिए भी आपकी प्रयास रहता है कि उसके लिए सरकार के आप लोग अपने एक आंदोलन का सहयोग करते हैं इस आंदोलन की जो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फिजिकली नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर पर हम लोग ट्वीट करते हैं। बाकी जो वीडियोज हैं लाइक करना, कमेंट करना, उनसे प्रोत्साहित करना करते हैं। अगर मौका मिलता है, इधर बच्चे इकट्ठा होते हैं तो हम लोग भी करेंगे। गांव दूसरी बात की स्वास्थ्य की समस्या को लेकर कि स्वास्थ्य बोला जाता है कोरोना में मोदी सरकार पूर्ण ड्रॉपआउट करी, लेकिन मोदी सरकार फिर भी चाहती है, योगी सरकार ने टेस्ट काम करके दिया है। लेकिन ये ऐसा है, सरकारों को या सरकार के प्रतिनिधियों को पुरस्कार देने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं के लोग होते हैं, तो वो दे लें। लेकिन असल मायने में जो आम जनता है उनको 10 में से नहीं दे पाएगी। कोरोना की हर तरफ से जनता जो है लाइव चलता है रिकॉर्ड होता है। शिक्षा के मुद्दे पर देखिए, यूनिवर्सिटी वगैरह की भी जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें हमारा देश पीछे जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा की हालत बदतर हुई है। केवल रोटी बैग बांटने से नहीं चलेगा, पढ़ाई नहीं सुधर सकती, उसके लिए ब्लैक बोर्ड पर भी कुछ काम होने चाहिए। अपने पिछले कार्यकाल में मैं बोला कि मैं इतना टीचर की बहाली किया हूँ, फिर भी देख रहे हैं कि पीटी का आंदोलन देखिए, टीचर की जो बहाली का मुद्दा है, इसमें ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें 7 से 8% ही आरक्षण दिया गया है, जबकि 27% आरक्षण बनता है। तो ये बहुत ही बड़ा स्कैम है एक तरह से। टीएटी वालों के साथ नाइंसाफी है, ओबीसी के बच्चों के साथ, जो नहीं होना चाहिए था। और ये सरकार के लिए बहुत ही उल्टा साबित है। अगले 5 साल में एक युवा शिक्षित होने के नाते आपके 5 साल में ये बताइए कि आपके पास क्या होने चाहिए, आपकी दृष्टि से 5 साल में आपके क्षेत्र में या आपके प्रदेश में क्या होने चाहिए? हमारे हिसाब से देखिए, सरकार को चाहिए कि कई क्षेत्रों में जॉब क्रिएट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जॉब मिल सके। मनरेगा को मजबूत करना चाहिए था और देहाती क्षेत्रों में भी जैसे रोजगार उपलब्ध करा सकते थे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ वैकेंसी लाए, शिक्षा के क्षेत्र में वैकेंसी लाए। और अगर सरकार मन बना ले, जिलाधिकारी मन बना ले, तो प्राइमरी की पढ़ाई ऐसा नहीं कि सुधर नहीं सकती, लेकिन लोग चाहते ही नहीं सुधरे, क्योंकि जब तक बेवकूफ़ रहेंगे तभी तक हमारे झूठे वादों पर और 5 किलो राशन पर वोट देंगे। जागरूक जनता 5 किलो राशन पर वोट नहीं दे सकती, इसलिए वो चाहते हैं कि अब पढ़ो ही। ये साजिश इसका मतलब आपके कहने का मतलब है कि एक मतलब शिक्षा का जो बोर्ड नहीं करे। स्वास्थ्य के बारे में आप क्या सुधार करना चाहेंगे? स्वास्थ्य के लिए हम चाहते हैं कि हमारे हर गांव लेवल पर एक वार्ड होना चाहिए, PHC वगैरह खुलना चाहिए, जो कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। अगर सरकारी दवाओं की और अस्पताल की बात करें तो हर मरीज को वही 2-4 दवा दे देते हैं, उसमें कोई अलग नहीं देते। जो भी अच्छी खासी दवा होती है वो बाहर से लिख दिया जाता है। और दूसरी बात की जो स्पेशलिस्ट हैं वो महीने में 4 दिन ही बैठते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए, ये थे हमारे इस गाँव के एक युवा पीढ़ी से बातचीत हो रही है और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे उनके गाँव के। हमने इसी गाँव के कुछ युवाओं और कुछ महिलाओं से बात की और अब इस गांव के कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं अपने गांव के प्रति, क्या सोचते हैं इस चुनाव के प्रति, क्या माध्यम हो सकते हैं। हर चुनाव का सबसे पहला पड़ाव होता है चुनाव, और चुनाव में वोट। अब वोट के द्वारा ही हर कोई विधायक चाहता है कि अपने संसद तक पहुंचे और वहां जाकर अपने क्षेत्र के मुद्दों के वादों को उठाएं। और उस क्षेत्र की सबसे बड़ी धूल होती है जनता, और हम जनता से जानेंगे कि उनकी प्रमुख समस्याएं क्या है, उनके द्वारा जानेंगे, उनकी विचारों को समझेंगे। ये आप सबसे पहले अपना परिचय देंगे। हमारा नाम कृष्णा यादव पड़ेगा। हम जिला गाजीपुर में रहते हैं और मेरा ग्राम है जो सुरभानपुर। पढ़ाई क्या करते हैं आप? हम इस बार 10 की तैयारी कर रहे हैं। जो कोरोना के चलते हम लोग बहुत दिक्कत में हम लोग पड़ गए हैं, क्योंकि देख रहे हैं सभी बच्चे आज अगर स्कूल होती तो यहाँ पर लड़के नहीं रहते जो यहाँ पर हैं, जो वहाँ पर हैं। ये सब जो है देन ये लोगों का है, क्योंकि देख लीजिए जितना भी रैलियाँ हो रही है यहाँ पर, जो अमित शाह जी जो भी कर रहा है, हम एक लोगों पर नहीं मैं कर रहा हूँ। रैलियाँ भी बंद हो गई है, वर्चुअल रैली हुई। अरे बस नाम की है ना, नाम की है। और जब हम पर्चा कोई बांट रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, तो कोरोना हुआ
500 जो 1000 जो लोग जा रहे हैं, एक प्राइमरी स्कूल में कितने लोग जाते हैं पढ़ने, जो लड़के बच्चे हैं 200-300 यही तो जाते हैं, और उसमें कितना जा रहे हैं आप बताइए। हम हाँ, तो ये बताइए कि यहाँ पर हम लोग पढ़ाई के रोजगार काम करें कि सरकार तो करेगी, ये बताइए। आपने बोला कि कोरोना तो कोरोना काल में आपने क्या देखा कि कोरोना काल में सरकार ने प्रचार किया कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा काम किया। कोरोना में आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम हुई? कोरोना में प्रॉब्लम यही हुआ कि शिक्षा पे बहुत हम लोग मार खाए हैं। ये लोगों का बस गिनाना है कि मैं ये किया वो किया, बस एक जो है ना बस उसी पर डिजिटल पर रहते हैं, बस धरती पर देखेंगे तो कुछ भी नहीं। रोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? रोजगारी बताते हैं कि रोजगारी युवाओं ने ठान लिया है कि हम किसको लाएंगे। युवाओं जो है वो सब ठान लिया है कि मैं किसको लाएंगे, युवाओं के लिए कौन कर रहा है ये तो आप ही जानते हैं, और ये गांव के बच्चे भी जान रहे हैं, आप बुजुर्ग आदमी भी जान रहे हैं। चलिए इस गांव के इन लोगों की समस्या समझा। अभी बताइए दूसरी बात की गांव की प्रमुख समस्या क्या है और क्या होनी चाहिए? आप अपने विधायक से क्या कहेंगे, क्या गांव की समस्या है? गांव की समस्या देखिए, बस राशन जो है बांट रहे हैं, उस राशन से कुछ होने वाला नहीं है। जो भी समस्या है हमारे गांव के बड़े जो है भैया लोग हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, उनको मेन मुद्दा है कि हम लोग को नौकरी मिले, जातिवादी में नत बांटे हम लोगों को। कोई भी सरकार हो हम लोग को जातिवादी में नत बांटे। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सब आदमी का एक आदमी का हकीदार है कि जो भी करना है सब युवाओं ने किया है और करता रहेगा। जो भी किया है युवाओं ने किया है। ये नहीं है कि जो देखिए बूढ़ा भी आदमी है तो युवा कभी होगा, तो वो भी युवा बनकर कोई भी काम किया है। मैं नहीं कहूँ कि युवाओं ने जो किया है और बच्चों ने, चाहे देखिए औरतों ने भी किया है, नहीं कहूँ कि युवाओं ने बस किया है, सभी लोग किए हैं भैया। बाकी देखिए सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी जो है ना देश में की बात, उत्तर प्रदेश में तो ठीक है, देखिए बिहार में जो हुआ है ये तो नहीं है ना, तो बिहार में वही है, उत्तर प्रदेश में वही है। चाचा देखिए, चाचा आ रहे थे खाद लेके, हम इनसे बात करेंगे, उनकी जाने क्या समस्याएं, ये किसान की क्या समस्याएं हैं। और मोदी जी कहते हैं कि किसानों के लिए हम कार्य कर रहे हैं। एक रियलिटी है, किसान से जानकर और कोई बेहतर नहीं बता सकता। हम चाचा जाने हैं कि क्या समस्याएं हैं किसान की। सही बताइए, मोदी जी तो कहते हैं कि हम हर महीना 500 के दर से 6000 रुपया देते हैं किसानों के लिए। ठीक है, कहाँ से दे रहे हैं? आपके पैसा से, किसाने के पैसा से। तो किसान के 2000 दे के उल्लू फंसा दे लेबा, उल्लू फंसा दे लेबा, कुल किसाने के पैसा घर से लेके एक घड़ी देवे लागल है कि पब्लिक पागल नहीं के, पब्लिक को चला खोला कि उहे खाली चला खोला बैठ गए से। खाद कितना में मिल रहा है? 400 में। एक एकड़ सरकारी रेट तो 265 रुपया रहे। तो अब तू देखा कि हमको तेल कितना बा करू, हमको देबो तू है बताओ। नहीं तू नहीं खर्च 200 तो कब रहा तो मैंने महंगाई उधर है ये साहब। नहीं, अब यही महंगाई चाहिएगा। कौन देख के वोट दो? महंगाई के देख के कि कुछ नहीं, मैं गाँव सफाई हो। अच्छा, मोदिया योगिया कहाँ रहे वोट गिरा देगा सफाई के ना के रह जाए। तो तोर विधायक जी यहाँ आवत हुए कि ना? हाँ, कौन विधायक जी है? उन बेटा अच्छा, तो विधायक तो अभी ना, अभी तो विधायक सुनीता सिंह है। सुनीता सिंह तक कब उसका कल ही नहीं देखा, तो भजता कहिया कब उसका कल नहीं देखा आज तक। क्षेत्र में क्यों बता दे? बोलो चाचा जी की नाराजगी है तो कोई कुछ नहीं करता। महंगाई चरम पर है और इन्होंने ठान लिया है कि भाजपा को सपोर्ट ना करेगा, सपा के। ये नहीं जमनिया धान देवे। अच्छा, वो 3-4 गो रही सलाई की कुल बंगाल को कि नेपाल को। अच्छा, वो कहली से कि का बात बा, मुझे एकदम बढ़िया यहाँ के राजकाज में चलता है। इतना बढ़िया काम करो चल नहीं रहा। 5 टैक्स में धान खरीदा था चाचा? टैक्स में धान खरीदा था? हाँ, कैसे लेता के धान? हाँ, ये कुल धान बेचते हैं 1600 के, 1500-1600। और सरकारी रेट तो सरकारी से 1960। हाँ, तो 1400 में कहा दीजिए? कहे का करिए रख के सावल जी घरवा तो टैक्स कहीं नहीं खेते कब जा तो टोकन नहीं थे, टोकन चलिए
तो कब 1 मिनट चलता कोई किसान बेचो ना पैक्स में धान ना लेते हैं ना काहे मैंने का कहे टोकन सिस्टम तो टोकन उहे रही खाता में जाई उहे रही 2 मिनट तक 1 सेकंड तक धान है कि बिकाई है कि किसान के जाए रहल बा अगर धान ले लेगा तो कितना दिन में पैसा आ जाला 1 महीना लग जाता 1.5 महीना लग जाता 2 महीना लग जाता कौन ठीक है नहीं है चाचा ने एक बहुत बेहतरीन समस्याओं के बारे में बताया कि यहाँ की जो पैक्स की समस्या है सबसे पहली बात धान को लिया नहीं जाता धान अगर लेते हैं तो इनकी पैसे रिटर्न करने की पॉलिसी जो गवर्नमेंट दी जाती है वो जल्द से जल्द मिल जाए कम से कम 1 सप्ताह से ज़्यादा नहीं लगती है लेकिन उन्होंने बताया कि 1 से 1.5 महीने का लग जाते हैं उनकी एक प्रमुख समस्या है जो इसी गांव में हमारे साथ एक चाचा जी हैं उनसे बात करेंगे उनकी क्या समस्या है उनके स्वास्थ्य लेकर उनके इस बढ़ती महंगाई के लेकर बेरोजगारी के लेकर उनकी समस्याओं को उनके विचार जानेंगे तो आप पहले परिचय दीजिए। परिचय बबलू यादव सूर्यभानपुर। जी बताइए आप करते क्या है खेती। आपको क्या लगता है कि मोदी जी तो कहते हैं किसानों के लिए 2022 तक दुगना बढ़ाने का परिचय लिया और कहते हैं कि हम कर दिए हैं तो क्या सही बात है? सही कहाँ माइनस में चला गया दुगना कहाँ हुआ तो तेल महंगा हो गया तो जुताई दुगनी हो गई। हाँ दुगनी जुताई करा दिए हैं। ये बताइए कि बोलते हैं कि दूसरी बात बोलते हैं कि 6,000 रुपये हम दे दिए किसान को दिए जो सहायता हुई है तो 6,000 दिए तो कहीं से खींच भी तो लिए। अच्छा मैंने बेरोजगारी से मेंटेन हो रहा है हाँ और साथ ही बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? बेरोजगारी तो हालात खराब कर दी है देश की। कमरे टूट गई है बच्चे लगातार दौड़ रहे हैं कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहा है। आपने बताया कि ट्रैक्टर की मैंने जुताई तेल के महंगे होने से बढ़ गई हाँ दुगनी हो गई। पहले कितनी थी अब कितनी हो गई ये बताइए। पहले 800 रुपया था अब 1200 हो गया 1500 हो गया। अभी जो चाचा आ रहे हैं तो उन्होंने बताया कि पैक्स में समस्याएं देखी जा रही है जो पैक्स की धान है सरकार जो खरीदती है उनको खरीदने में दिक्कत हो रही है कुछ बोलते हैं कि पैसे आने में दिक्कत क्या समस्या है उनमें क्या आ रही है? ना समस्या तो ये है जैसे गांव में सरकार उधर से ऐलान कर देती है कि हर गांव में केंद्र लगेगा क्रय केंद्र लगेगा और खाली 100 ब्लॉक वगैरह में लग जाता है जैसे मेन एक जगह हाँ नहीं तहसील में 2-4 जगह लग जाते हैं लेकिन जैसे अब आदमी वहाँ पहुँच के बेच नहीं पाता है। और रेट के लेकर क्या समस्या है? पैसा को मैंने लोग बोलते हैं कि पैसा आना चाहिए सर सरकारी रेट के अनुसार कि सप्ताह दिन में पैसा रहता है कम मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम सप्ताह दिन के अंदर आ जाना चाहिए। तो कुछ बोल रहे कि 15 दिन 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने सही बात नहीं किसी लोगों का 15 दिन में आ गया किसी का 1 महीना में भी आया। हमारा तो फंसा ही पड़ा है। आपने ध्यान दिया इसका रेट क्या था? रेट तो यही गांव में जो बनिया ले गया 1600 का वो दिया। पैक्स में 1900 कुछ रुपया है। आपने पैक्स में ध्यान दिया? नहीं पैक्स में तो नहीं देता। कारण क्या है? कारण क्या है कि जितना धान ले जाएंगे किराया देंगे दूर है नजदीक तो है नहीं। ऐसा तो होता है कि हर पैक्स अध्यक्ष अपने यहाँ समस्या को समझे जाने। अरे समस्या के लिए तो सरकार बोली नहीं है ना कि गांव-गांव खरीदारी होगी लेकिन वो गांव में पहुंचता कहाँ है कि खरीदारी होगी। चाचा कहने का मतलब है कि पैक्स की जो समस्या है वो सरकार ने प्रावधान किया है कि हर गांव में आकर खरीदे लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक जगह मंडी लग जाती है दिखावे के लिए कि एक जगह मंडी लग गई है बाकी जगह लगती नहीं है तो इस वजह से किसान पहुंचाए कहाँ तो ये सबसे बड़ी एक समस्या। जो पहले से क्रय केंद्र है वही चल रहा है इसके अलावा गांव में कोई नया नहीं लग रहा है। देखिए कारण होता है कि एक ही जगह लग जाती है नाम पे बाकी समस्या तो लग जाती है तो बताया तो जाता है कि हर गांव में लगेगा लेकिन लगता नहीं है। हर गांव में नहीं लग पाता। और आपकी तरफ से आपके गांव की समस्या क्या और क्या होनी चाहिए आपके 5 साल में कि अगर किसी की सरकार बनती है तो ये काम होना चाहिए? पहले तो बिजली का रेट कम होना चाहिए। पहले 200 रुपया लगता था 2 महीने अब सीधे 500 रुपया पर महीने हो गया तो ये कहाँ से किसान भरेगा। खेती से सब करना है हमें। उधर महंगाई भी बढ़ती जा रही है। पेट्रोल तेल और डीजल तेल की महंगाई बढ़ी और बिजली की बिल बढ़ी। अभी खेती करने के लिए डाई खाद नहीं मिली सब डुप्लीकेट खाद डाल रहे हैं। खाद की महंगाई बढ़ी है खाद की महंगाई बढ़ी है समय से खादें नहीं उपलब्ध हो रही है डालने के लिए।
तो जो खाद 270 की है वो सीधे 500 रुपये की मिलती है। तो किसान देखता रहेगा कि 2 महीने बाद खाद आएगी कब डालेंगे, कि हमें जरूरत है आज की तो आज कल डालेंगे। तो सरकार तो कहती है कि हम पूरा उपलब्धता करवा अरे रहे हैं। सरकार कहती है तो उसको आप देखिए ना कि कह रही है क्या कर रही है, क्या कर रही है, जो हम बता रहे हैं। क्योंकि एक किसान ही जानता है कि उसकी सरकार तो बोल देती कि ऐसे किए ऐसे किए, उनकी किताब में अपने प्रावधानों में बता दी जाती है, लेकिन रियलिटी एक गांव की क्या होती है एक किसान ही बता सकता है। तो एक किसान ने बताया कि बहुत मिल जाता था कि 265 रुपये सरकारी यूरिया की खाद है, लेकिन मिलते हैं अगर नहीं उपलब्ध होते हैं 400-500 कुछ भी मिल सकते हैं। तो गाँव की एक किसान की समस्या। और दूसरी बताया इन्होंने कि बिजली की समस्या पड़ने से, तो बिजली की समस्या ये पहले की बात करते थे, एक घर की अगर बात की जाए तो 100 से 150 का आती है। अभी कितनी आती है आपके घर की? 500 रुपये पर महीना। अब जलाने का जो हाँ, जलाने का और जितना पहले बिजली मैंने बहुत जलाते थे उतना ही अभी जला रहे होंगे। हाँ, इसका मतलब जो बिजली की दर वो भी ज़्यादा बढ़ रही है। चलिए बेटा, आपको धन्यवाद, आपको